ओफो, क्या हो गया? क्यों तू इतना गुस्सा दिखा रहा है? तेरा चेहरा लाल टमाटर जैसा क्यों हो रखा है? अब क्या ही बताऊं माँ, जब से पहली वाली कंपनी बंद हुई है ना, तब से नई जगह काम मिलना इतना मुश्किल हो गया है। जहां भी जाऊं नौकरी लगवाने के पैसे मांगते हैं, वो भी 50-50 हजार। कहते हैं पैसे देंगे तो ही नौकरी मिलेगी। तेरी इन डिग्रियों को ना अब तू आग लगा दे और अब छोड़ ये सब नौकरी का झंझट। अब तो तू कल सुबह उठकर समोसे बेचने चलना। माँ, मैंने क्या इतनी पढ़ाई ये समोसे बेचने के लिए की है? अरे तो पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया तूने? अब क्या बुढ़ापे तक नौकरी ही ढूंढता रहेगा? माँ, एक बार नौकरी लग गई ना तो हमारी सारी परेशानियां खत्म समझो। पिछले 2 साल से यही सुनती आ रही हूं मैं। अब छोड़ ये सब और तू भी बहू के साथ समोसे बनाकर बेच, समझा? ये है वीरेंद्र, जिसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद से वो सिर्फ नौकरी की तलाश में घूम रहा था। 1 साल उसकी कहीं नौकरी लगी भी थी, लेकिन फिर वो कंपनी बंद हो गई, जिसके कारण उसकी नौकरी छूट गई। तब से वो बस नौकरी की तलाश में ही है। घर खर्च चलाने के लिए उसकी पत्नी शर्मिला समोसे बनाकर ठेले पर बेचती थी। कहीं काम न मिलने पर उसकी माँ उससे, रहने दे अब ये सब नौकरी का चक्कर छोड़, तो और हाँ चल जा, अब तू भी बहू के साथ ठेला लेकर जा। एक पढ़े लिखे इंसान के भी क्या दिन आ गए जो ठेला लगाकर चलाना पड़ रहा है। बकवास ना कर, नहीं तो इसी झाड़ू से मारूंगी, समझा? चल जा बहू के साथ। वीरेंद्र ठेला लेकर चल रहा था। आगे से उसकी पत्नी शर्मिला ठेला पकड़े चल रही थी। कुछ दूरी के बाद आगे ढलान थी। ध्यान दीजिएगा जी, आगे ढलान है, जरा आराम से। हाँ हाँ पता है मुझे, तू मुझे मत सिखा। तभी वीरेंद्र की जेब में फोन बज उठता है। अरे इस समय किसका फोन है? कहीं किसी कंपनी का तो नहीं? वीरेंद्र फोन उठाने के चक्कर में ठेला छोड़ देता है और वो ठेला ढलान से तेजी से आगे की ओर मुड़ जाता है और नदी में जाकर गिरता है और उनका ठेला डूब जाता है। हे भगवान, हमारा ठेला, अब क्या होगा? घर आकर सारी बात जब सरला को पता चलती है तो वो डंडा लेकर वीरेंद्र के पीछे दौड़ने लगती है। नालायक, काम पर पहले दिन ही गया और नुकसान करवा डाला। तू तो है ही पनौती, पहले अपनी कंपनी बंद करवा दी और अब हमारा ये ठेला भी गिरा दिया। माँ, वो फोन बजा तो मुझे लगा कि किसी नौकरी के लिए फोन आया है। तेरी तो रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जब देखो नौकरी नौकरी नौकरी, तुझे पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन इसने तेरा दिमाग जरूर खराब कर दिया है। सरला डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ने लगती है। तभी शर्मिला उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी, अब जो हो गया सो हो गया, अब जाने दीजिए ना। नहीं, एक तो ये नालायक एक पैसे की कमाई का नहीं, ऊपर से हमारा नुकसान पर नुकसान करा जा रहा है। अब नालायक कुछ कर, कैसे भी कर, लेकिन हमारे ठेले के और सामान के पैसे लाकर हमें दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वीरेंद्र बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाता है और चलते चलते थक जाता है तो खेत के पास बने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब कहाँ से लाऊं पैसे? तभी उसकी नजर खेत के पास रखी 5 बोरियों में जाती है, जिसमें भर भर कर टमाटर रखे हुए होते हैं। वो इधर उधर देखता है तो कोई नहीं होता। वो जल्दी से 2 बोरियां चुरा लेता है। अब इनको ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। पहले ये 2 बोरियां घर के आंगन में रखाता हूँ, फिर इन 3 बोरियों को भी लेकर जाता हूँ। ये सोचकर वो 2 बोरियां घर के आंगन में रखाता है और वापस खेत की तरफ आने लगता है कि तभी तेज रफ्तार ट्रक आता है और उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें उसकी एक टांग कट जाती है। वीरेंद्र के इलाज के लिए सरला के पास जो कुछ भी था उसे बेचना पड़ता है और अब वो पूरी तरह गरीब हो जाते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उनके यहाँ खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। वीरेंद्र के इलाज में तो हम पूरी तरह बर्बाद हो गए बहू। माँ जी, घर में अब बस ये वो 2 बोरी टमाटर रखे हैं जो ये कहीं से लाए थे, और थोड़ा सा आटा पड़ा है। आज खाने में सोच रही हूँ टमाटर की चटनी और रोटी ही बना दूं। अब घर में अगले कुछ दिन तक टमाटर की चटनी और रोटी ही बनती है, जिसे खा खा कर अब वो बोर होने लगे। इसलिए एक रोज शर्मिला ने टमाटर के पराठे बनाकर सबको खिलाए, जिसे खाते ही सबको वो बड़े पसंद आए। वाह शर्मिला, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। पहले पता होता तुम्हें टमाटर के इतने अच्छे पराठे बनाने आते तो समोसे की जगह तुम पराठे ही बनाकर बेच लेती, खूब बिकते। क्योंकि लोगों ने आलू प्याज और मूली के पराठे तो खाए हैं, लेकिन टमाटर के कभी नहीं खाए होंगे। शर्मिला को अपने पति का ये सुझाव अच्छा लगा और अगले दिन ही उसने टमाटर के पराठे बनाए और एक टोकरी में रखकर बेचने लगी। टमाटर के पराठे ले लो, 10 रुपए के 2 पराठे। टमाटर के पराठे? ये क्या बला है भाई, चलो खाकर देखते हैं। तभी उसके पास कुछ ग्राहक आते हैं और टमाटर के पराठे खरीदने लगते हैं। बहन जी, टमाटर के पराठे तो हम पहली बार सुन रहे हैं, जरा लगाना तो 1 प्लेट।
शर्मिला के हाथ के बने टमाटर के पराठे सबको बहुत पसंद आते हैं। कई लोग पैक करवा कर ले जाते हैं और उसके सारे पराठे हाथों हाथ बिक जाते हैं। शाम को वो खुशी खुशी घर आती है। माँ जी देखिए तो पहले दिन ही कितनी कमाई हुई है। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। ये कुछ पैसे आप रखिए, बाकी से मैं राशन ले आती हूँ। अब इस तरह शर्मिला हर रोज टमाटर के पराठे बनाकर बेचने लगी, तो वहीं अब लोगों को भी उसके हाथ के टमाटर के पराठे खाने का इंतजार रहता। लोग हर रोज उसके आने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उसने खुद का ठेला खरीद लिया। फिर ठेले पर गर्मा गर्म पराठे बनाने शुरू कर दिए और कुछ समय बाद उसने एक दुकान भी ले ली। इस तरह दिन पर दिन उसकी तरक्की होती गई और वो खूब पैसे कमाने लगी। अब उन्होंने खुद का बड़ा घर ले लिया और उसमें खुशी खुशी रहने लगी। बीना और चंदर आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदर का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे आह! ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भागे को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे ही बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद को पल भर में ही काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंदर के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझ गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ। वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काटकर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चख कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना? बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी? इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं? हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं, वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं। लो, तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा,
जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है तो इसका फायदा उठा। उसकी बात बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुंचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बीना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी।